ओनली मैथ्स। 52 टारगेट। चैलेंज 80। नाइस। वेरी नाइस टू हियर दिस। फिजिक्स का मेरा शायद बात हुआ ही नहीं सर से। सर मुझे बोला भी नहीं। तो शायद सर ही पेपर बना रहे। अगर सर पेपर बनाएंगे तो फिर उनके हिसाब से ही रहेगा चीजें। हो गई। समझ में आया। आपका नाम क्या है बेटा? प्राची। तो कल परसों नहीं थी? ओके। टुडे विल बी द लास्ट क्लास, मोस्टली आई विल ट्राई टू फिनिश द टॉपिक, units and measurements. If we could finish, today will be last. Okay? We shall try our best. Provided you should be able to follow. Okay, will you do? Let me see. नोट्स के लिए भाई थोड़ा से देख लेना। कल हम लोग क्या हेडिंग रखे थे? मेजरमेंट चालू किए थे नहीं किए थे? अच्छा, मैक्रोस्कोपिक हो गया ना। माइक्रोस्कोपिक आप एक्सपेरिमेंटल स्किल्स में पढ़ोगे, वर्नियर कैलिपर्स और ऋतुराज, वर्नियर कैलिपर्स और क्या है दूसरा? स्क्रू गेज। ठीक है। वो आप एक्सपेरिमेंटल स्किल्स में इन जनरल पढ़ने के लिए है वो चीज। मूविंग फॉरवर्ड टू एरर्स। क्या है? Errors. The broad classification is of two types. One is systematic error and the other is random error. ये systematic error में है क्या चीज है? You will see। पहले उसका डेफिनेशन इस तरह से है, डेफिनेशन इस तरह से है उसका। Error that occurred, the cause of the error is known to us। कॉज ऑफ द एरर इज नोन टू अस, मतलब एरर हो रहे, हम जानते हो एरर क्या है। फॉर एग्जाम्पल सर, मेरे पास स्केल है, कि स्केल है किसी के पास? स्केल है। सही है। ये स्केल है। ठीक है। ये यहां पर जीरो तो दिख नहीं रहे इसमें। समझ में आया? तो व्हाट आई विल बी कंफर्टेबल विथ, अगर मान लो इस लाइन का मुझे मेजरमेंट करना है तो 1 से चालू करता हूं। यूर गेटिंग ना? तो मुझे रीडिंग क्या दिखाई देगा यहां पर? मुझे 9 सेंटीमीटर दिखाएगा मेजरमेंट में। मार्क कर लिया और लिख दिया L1 इक्वल टू 9 सेंटीमीटर करके। और फिर दूसरा देखा, और एक लाइन इस तरह से है, उसका मैंने देखा 8.5 सेंटीमीटर है। उसके बाद देखा L3, उसका भी मैंने देख लिया कितना है उसका। उसका 9.3 सेंटीमीटर करके लिख दिया। सबमिट कर दिया। बाद में पता चला, अरे यार मैं तो जीरो से मेजर नहीं किया, मैं तो 1 से चालू किया। अरे सही है। तो एटलीस्ट आई नो द एरर हियर, राइट? देन आई कैन रिमूव इट, नो प्रॉब्लम। एक ज्यादा कर लिया तो करेक्शन कर ले, नेगेटिव करेक्शन है। ठीक है, 1 निकाल दोगे, अकॉर्डिंगली यू विल गेट द एक्चुअल मेजरमेंट। सो द एरर इज नोन टू यू। यूर गेटिंग एवरीवन? सर जीरो दिखने रहे मतलब वो फेल हो गया, बचपन से यूज कर रहे वही स्किल, तो ऐसा ही होएगा। दैट इज सिस्टमेटिक एरर। देर आर टाइप्स इन दिस और डिफरेंट कॉजेस। ठीक है। वन इज एज ए टोल्ड यू नाउ, जीरो एरर, मतलब जीरो नहीं हो पाना। ठीक है। दैट इज द वन थिंग। द अदर इज पर्सनल एरर। आपने फ्लूइड्स, फ्लूइड्स हुआ आपका? नहीं हुआ। लेट अस से दैट देयर इज अ कैपिलरी ट्यूब जहां पर पानी ओके राइज होता है, और पानी का ऑब्जर्व करोगे ट्यूब में कर्वेचर बनता है। हैव यू सीन समटाइम्स?
कर्वेचर दिखता है। अभी कर देखो, जनरली तो क्या होना चाहिए, रीडिंग लेना चाहिए अप टू, अप टू हियर लेना चाहिए। ठीक है, सही है। आपको पर ये यहाँ पर है रीडिंग, यहाँ पर है, दिख नहीं रहे। आपने क्या देखा सर, यहाँ तक चढ़ गया ना कैसा भी, ये दिख रहा है मेरे को, ये ले लो। समझे? ले तो लिया, बाद में क्या बताया सर, मैंने यहाँ पर ना 0.2 एक्स्ट्रा डाल दिया, तो बाद में निकाल भी सकते हैं ना। सही है। यू नो दैट इट इज टू बी टेकन अप टू हियर, बट यू हैव टेकन एक्स्ट्रा दिस मच। और बोल लो सर को कि सर वो एक्स्ट्रा 0.2 ले लिया, उसको निकाल दो बाद में। यू आर गेटिंग ना? यस, प्रॉपरली देख नहीं पा रहे, दिस इज पर्सनल एरर। यहाँ पर ड्यू टू मे बी एरर ड्यू टू लेजीनेस एंड अदर फैक्टर्स डू कम। ओके, नेक्स्ट, एरर इन द एक्सपेरिमेंटल मेथडोलॉजी। आप लोगों को पता है करंट मेजर करते हैं कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज करके? वो वसुधा, पर्दा बंद कर ले। यहाँ पर साइराज, नहीं अधर, बंद कर लो उसको। साइराज तू है ना? तुम्हें यशवर्धन पता है क्या? यशवर्धन जानते हो तू? नहीं जानते? थोड़ा साइकिल मैच हो रहे, बस थोड़ा वो काला है, थोड़ा तू तो गोरा है। एनीवे, हाँ, हियर। बेटा बताओ मेरे को, करंट किससे मेजर करते? किससे मेजर करते? किलोमीटर? नहीं, एम्मीटर। अरे बचपन में सुना होगा ना। हाँ, हाँ। अब यार ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पर बैटरी है, यहां से अब मुझे मेजर करना है, तो यहाँ पर भी और एक रजिस्टर है। अब दिस इज द लोड, इसके थ्रू जो करंट जा रहे हैं वो मुझे मुझे मेजर करना है। तो मैं क्या कर दिया, एमीटर इस तरह से कनेक्ट कर दिया इसके अक्रॉस। सही है? नहीं, वो सीरीज में कनेक्ट होना चाहिए। अरे सही है ना? यस, बट क्या करूं मैं, मुझे उस वक्त पता नहीं था, मैंने ऐसा रख दिया, कनेक्ट कर लिया, फिर सारे रीडिंग्स निकाल दिया, A1 A2 A3 निकाल दिया। बाद में अरे यार, सर ने बोला वो सीरीज में कनेक्ट होना चाहिए। ठीक है, मैं फिजिक्स में एक्सपर्ट हूं, अब मैं थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन करके, यदि सीरीज के पैरेलल के लिए इतना करंट आया, तो वहां से सीरीज अगर होता तो क्या करंट आ सकता है, इतना तो मैं कर सकता हूं ना। अरे समझ में आ रहा है आपको? दिमाग लगेगा इसमें, बट कैन बी डन, ऐसा और नो? यस। सो द पॉइंट इज, एरर इन द एक्सपेरिमेंटल मेथोडोलॉजी, एरर हो गया, बट उसको आप बाद में मिनिमाइज, करेक्शन डाल सकते हो, so that you will get the true value, true readings. Is this clear? The errors which all occurred here, आपको उसका cause पता है, that is systematic error। इंस्ट्रूमेंटल एरर भी आता है इसी में। इंस्ट्रूमेंटल एरर में फॉर एग्जाम्पल 0 1 2, कुछ गड़बड़ लग रहा है आपको? क्या गड़बड़ लग रहा है? हाँ, यहाँ पर 4 ही डिवीजन है ना? जनरली 5 डिवीजन होना चाहिए ना, बट यहाँ पर 4 ही डिवीजन है, 1 2 3 4 ही डिवीजन है। डिड यू गेट इट? इसमें कैलिब्रेशन में डिजाइनिंग गलत हो गया, फिर मुझे पता, अच्छा मैं तो नोटिस किया, क्या कर सकता हूं, अकॉर्डिंगली मैं फिर अकॉर्डिंगली करता हूं, अरे है ना? ऐसा है। सो दिस इज ऑल्सो नोटिसेबल या ऑब्जर्व्ड, कॉज क्या है पता है, बट स्टिल कर लिया, उसके बाद एरर निकाल दूंगा। ठीक है, रिड्यूसिंग एरर या मिनिमाइजिंग एरर बाय जस्ट करेक्शन। हाउ टू मिनिमाइज एरर?
To minimize the error, we have to be carefulness, or accurate instruments, corrections, ये सब इस्तेमाल करना पड़ेगा, तब एरर निकल जाएगा। जो भी मेजरमेंट्स है उससे एरर निकल जाएगा। क्लियर है? ओके। नाउ, बिफोर एंटरिंग into the next type of error, let me tell you about accuracy and precision, which is a very small thing. Accuracy and precision. सर, ट्रू वैल्यू है, डेफिनेशन जरूरत नहीं है, मीनिंग से समझ लेते हैं। सर, ये ट्रू वैल्यू ऑफ द लेंथ एल नॉट इज 2.8 सेंटीमीटर। एक बंदा आया, बोला उसने 2.5 मेरा रीडिंग आया। दूसरा बंदे आके बोला सर मेरा तो वैल्यू आया 2.6। और एक बंदा आके बोला सर मेरा तो वैल्यू है 3.4। अब मुझे बताइए किसमें एरर ज्यादा है? हाँ, यस, कैसे बता रहे हम? 2.8 से 3.4 तक गैप कितना है? 0.6। इन दोनों के गैप कितना है? 0.3। इन दोनों का कितना है? 0.2। और इन दोनों का 0.6। सो द मोर क्लोजर द वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू, द मोर एक्यूरेट इट इज। नंबर लाइन में नजदीक है तो एक्यूरेट है, दूर है तो नॉट एक्यूरेट है, लेस एक्यूरेट। क्लियर है? यस। सो हियर एक्यूरेसी ऑर्डर, एक्यूरेसी इंक्रीजिंग ऑर्डर, इस मात्र एक एग्जांपल से हम समझ सकते हैं इसको। बोलो, एक्यूरेसी ऑर्डर बताओ। सबसे लीस्ट एक्यूरेट कौन है? L3, देन L1, देन how many of you understood regarding accuracy? Raise the hands. कुछ है कि इसमें? कुछ नहीं है। Now let me talk about precision. Precision. If you see regarding precision, for example, बेटा आपका घर कहाँ है? युवराज, आपका घर कहाँ है? एग्जैक्टली exactly. जमीन पे बोला, मतलब है ना, ऑन द प्लैनेट, ऑन द अर्थ। ओके, ठीक है, वेरी गुड। और थोड़ा और अच्छे से बताओ बेटा, समझ नहीं पा रहे मेरे को, लैंड बहुत है। हाँ, इंडिया में कह रहा है, ठीक है, इंडिया में, महाराष्ट्र में, नगर का गांव में, हाँ, नगर जिला में, और हाँ, तालुका है, ठीक है, और कोलार गांव, उनके गांव का नाम है कोलार। कोलार, KOLAR, वो नहीं, KOLHAR। मैं जो बोला आपको बोला हिच, बस अंतर है ना। कोलार में गोल्ड माइंस होता है। KOLAR, अरे है ना, कोलार गोल्ड माइंस, वो फेमस है। हाँ, एनीवे, आपका इसमें गोल्ड माइन नहीं है, आप हो ना गोल्ड, ठीक है, लेट अस से द पॉइंट इज, उस कोलार गांव में आपका घर कहाँ है? कौन सा मंदिर? खंडोबा मंदिर के पास में।
उसके पास में बहुत सारे घर है, आपका सर सारे घर आपका है क्या? नहीं। आपका घर कहाँ है, उसमें कुछ नंबर होता है? नंबर नहीं है, गांव है ना सर, हाँ। हाँ, बहुत सारे नारियल का पेड़ है, ठीक है। आपका घर, मान लो आपका घर का नंबर मिल गया कि 18/42 नंबर मिल गया घर पे। घर में तू कहाँ बैठा है? हाँ, पेड़ पे बैठा है। एनीवे, सो द पॉइंट हियर आई एम ट्राइंग टू कन्वे इज, सी यू कैन से, पहले उसने तो बोला जमीन पे है सर, और मोर प्रिसाइज इंडिया में है सर। अफ्रीका तो नहीं हूं सर, पक्का। देन उसके बाद महाराष्ट्र में, कोलार गांव में, ओके, खंडोबा मंदिर के पास में। सो द आंसर इज बिकमिंग मोर एंड मोर प्रिसाइज। एम आई राइट और नॉट? ओके, सो दैट इज रिगार्डिंग प्रिसिशन। कितना रिजोल्यूशन है, जैसा आप देखते हो कभी कभी कुछ कुछ इमेजेस, ठीक है, एक नॉर्मल कैमरा में खींचोगे, वो 2 मेगापिक्सल का है, कुछ नहीं आता है, कीपैड मोबाइल है, कैमरा में कैमरा है बट इमेज ऐसा ही रहता है, 2 मेगापिक्सल। बट आप थोड़ा और 64 मेगापिक्सल वाला लोगे, तो उसमें क्लैरिटी और दिखता है ना? यस। और थोड़ा सा मान लो 124 वाला, वन सॉरी 128 वाला मेगापिक्सल यूज करोगे, उसमें और ज्यादा पिक्सल है, तो और क्लैरिटी दिखता है। गेटिंग एवरीवन? यस, तो पॉइंट हियर इज द मोर नंबर ऑफ पिक्सल्स, द मोर इज द क्लैरिटी, है कि नहीं? नाउ इन द सेम वे, अभी मैं लेंथ बोल रहा हूं, एक बंदा ने मेजर करके लिया 2.5 सेंटीमीटर करके, ठीक है, एक कोई तो ऑब्जेक्ट है वुडन बार, उसका लेंथ है ये, और एक उसने बंदा, और एक बंदा इस तरह से आंसर दिया, और एक बंदा आंसर 2.526 सेंटीमीटर। बताइए किसका सही है? सभी सही है, बट अपना अपना इंस्ट्रूमेंट्स का लिमिटेशन के हिसाब से वो आंसर दिए, अरे है ना? एम आई राइट और नॉट? यस। तो यहां पर डेसिमल पॉइंट के बाद एक प्लेस ही बता पा रहे हैं, उसका लिमिटेशन उतना ही है, अरे है ना? बिकॉज सेंटीमीटर स्केल में आप 1 मिलीमीटर देख सकते हो ना, देख सकते हो ना, 5 मिलीमीटर देख सकते हो ना, तो बेसिकली 0.5 सेंटीमीटर देख सकते हो, उससे छोटा दिखता भी नहीं। दिखता है क्या? दिखता नहीं है। सो दैट इज व्हाट हियर वी आर ट्राइंग टू कन्वे, प्रेसिशन, द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रेसिशन, L1, L2, L3, okay, the definition goes like, okay, the better the resolution, the better is the precision. Resolution मतलब the number of decimals it is able to tell after decimal point, okay, the more precise the value is. Next, let me talk about one more thing, that is least count। ठीक है, लीस्ट काउंट के बारे में बाद में बात कर लेते हैं। नाउ लेट अस एंटर रैंडम एरर। सिस्टमेटिक एरर में डेफिनेशन क्या था? सिस्टमेटिक एरर में डेफिनेशन क्या था? द कॉज ऑफ द एरर इज नोन टू अस, है ना? यस। यहां पर क्या होना चाहिए, बोलो? कॉज ऑफ द एरर इज, वेरी गुड, एरर इज अननोन टू अस। अरे मैं यहां पर ना एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, मान लो, ठीक है, तो चाय पी के आते, चलो। चाय पी के आया, वहां पर बहुत सारे रीडिंग्स ट्रैक हुआ। बहुत सारे ट्रैक, ओके, रीडिंग्स ट्रैक हुआ। अचानक से मैं देख रहा हूं वहां पर वोल्टेज ना, ओके, जनरली सबका V1 वैल्यू आया था 50, V2 का वैल्यू आया था 152, V3 का वैल्यू आया है 98,
V4 का वैल्यू आया है 51। इसका चल जाएगा, V1 V2 V4 का चल जाएगा। अचानक से ये जो एरर आया है, क्यों आया है मुझे पता नहीं। अरे सही है ना? क्या पता, मे बी सम फ्लक्चुएशंस इन द वोल्टेज। सही है। यस। जो आता है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से, बट मुझे पता नहीं है। तो आई समहाउ हैव टू मैनिपुलेट द रीडिंग्स नाउ। हियर कम्स द टास्क ऑफ डीलिंग विथ एरर्स, of dealing with errors. Because see, beta, I can also explain you in much more manner regarding the significance of errors in real life, but we don't have time. Okay, let us try to technically, theoretically, or numerically finish the stuff. Okay. hmm. Okay, अदर, अदर को रुद्राज बहुत अच्छा लगता है शायद, एकदम बगल में ही जाके बैठ रहा है। अरे क्लास के बाद चाहिए तो टाइम स्पेंड करो। अरे अदर, सही है, सही बोल रहा है वो। जमाना बदल गया, क्या करे। हाँ। रूममेट। ओके। द एरर, अभी तक हम लोग बोल रहे थे एरर एरर एरर। एरर का बेसिक फॉर्मूला कुछ है तो दैट विल बी लाइक दिस। एरर इज सिंपली डिफाइंड लाइक मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू मॉड्यूलस। ठीक है, दैट इज व्हाट द डेफिनेशन ऑफ एरर in general. It may be with systematic, it may be with random. Anywhere this is applicable. Okay. Then रैंडम एरर्स में ही हम डिस्कस करते हैं बहुत सारे चीजों को। ठीक है। हाउ टू मिनिमाइज रैंडम एरर, टू मिनिमाइज रैंडम एरर वी हैव टू टेक। बेटा, हरे कृष्णा आप दोनों बोलो, हरे कृष्णा बोलो, साथ में बोलो। कृष्णा कृष्णा हरे हरे बोलो। सुना आप लोग? अभी पूरा क्लास मिलकर बोलेंगे, ठीक है? बोलिए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। सिंक्रोनाइजेशन अगर देखोगे, दो लोग जब गाए थोड़ा सा सिंक्रोनाइजेशन कम था, पर जब सब लोग मिलकर गाए सिंक्रोनाइजेशन और रिदम दोनों अच्छे से बैठ गया। डिड यू ऑब्जर्व? है ना? इवन क्राउड में, ऑडियंस में भी जब ज्यादा संख्या में लोग बोलते हैं, वो सिंक्रोनाइजेशन रिदम बैठ जाता है ऑटोमेटिकली, है ना? मतलब एरर्स जो है वो नलिफाई हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं, मिनिमाइज हो जाते हैं। द सेम वे, टू मिनिमाइज द रैंडम एरर, व्हाट वी कैन डू, नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स लार्ज होना चाहिए। वी हैव टू टेक, टू मिनिमाइज रैंडम एरर, okay, we take large number of, okay, increase the number of observations, increase the number of observations only. This is what the principle is. Okay. Anyway, moving forward, starting with the, okay, arithmetic mean या मीन वैल्यू निकालना। हम जानते हैं L1, L2, L3 आर मेजर्ड वैल्यूज। अभी मीन क्या होगा बोलो इसका?
L1 प्लस L2 प्लस L3/3, इसमें कुछ है क्या? तो बचपन की बात है सर, कुछ भी नहीं है इसमें। दैट्स हाउ द चैप्टर इज ऑफ एरर्स। सर यहाँ पर ट्रू वैल्यू दिया नहीं है, दिया है क्या? डिड ही गिव यू ट्रू वैल्यू? व्हाट आर दीज? मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू दिया ही नहीं सर ने। फिर अभी मुझे ट्रू वैल्यू देना पड़ेगा। कैसे दे सकता हूं? जो मीन वैल्यू है दैट इज टेकन एज ट्रू वैल्यू। व्हेन ट्रू वैल्यू is not given, mean value is substitute, no, replaces it, or is taken as is taken as true value. That's all. ठीक है। Now absolute error, absolute error, देखिए बेटा ध्यान से। अब यार L1 ने गलती किया है, उसमें क्या गलती है, मतलब कितना एरर है बता नहीं है। सो वी विल गेट दैट बाय डिनोटिंग लाइक दिस, L1 माइनस L मीन। डेल्टा L2 similarly would be L2 minus L mean, डेल्टा L3 would be L3 minus L mean। मतलब L1 में कितना एरर है वो चाहिए मेरे को, तो अकॉर्डिंगली मुझे मिल जाएगा। यू आर फॉलोइंग ना एवरीवन? इसमें कुछ है क्या? कुछ भी नहीं है। वेरी सिंपल स्टफ। देन अभी अब्सोल्यूट एरर हो गया। नो वी हैव मीन अब्सोल्यूट एरर। व्हाट इज मीन अब्सोल्यूट एरर इफ यू सी? यस, एनी गेस? अभी तीन एरर्स आया है, किसको लेना है एरर करके? तीनों का मीन लेने से। डेल्टा L1, डेल्टा L2, डेल्टा L3 बाई 3। बेटा एक बात, जब आप इस तरह से मीन एब्सोल्यूट एरर लोगे, यहां पर मॉड लगा दीजिएगा, बिकॉज हो सकता है यहां पर प्लस माइनस हो। अरे है ना, प्लस माइनस का बात हो सकता है। बट यहां पर इसका प्लस आया, इसका माइनस आया, फिर ये दोनों कट गया, फिर दिखेगा एरर ही नहीं है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, एरर होगा ना? होगा ही। इसलिए मॉड्यूलस लगाकर मीन निकालना पड़ता है। यहां पर मॉड्यूलस लगाओ नहीं लगाओ चलेगा। ठीक है। देन नाउ कम्स द वेरी इंपॉर्टेंट वन, दैट इज रिलेटिव एरर, जिसको और क्या कहते हैं? इसको फ्रैक्शनल एरर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको फ्रैक्शनल एरर कहते हैं। जैसा आपने रिलेटिव चेंज देखा होगा। व्हाट इज रिलेटिव चेंज? या डेल्टा L/L। अरे है ना? यस। द सेम वे हियर, रिलेटिव एरर इज गिवन बाय मीन एब्सोल्यूट एरर बाय मीन वैल्यू या ट्रू वैल्यू। दिस इज व्हाट द फ्रैक्शनल एरर इज। क्लियर एवरीवन? इतना है ट्रू वैल्यू, उसमें से कितना एरर है, इतना में से कितना। दैट्स व्हाट द फ्रैक्शन इज। फ्रैक्शन क्या बताता है? इतना के लिए कितना, इतना में से इतना एरर है। दैट इज व्हाट फ्रैक्शनल एरर। देन कमिंग मूव ओके मूविंग फॉरवर्ड, द लास्ट वन, परसेंटेज एरर। अरे क्या करना होगा इसमें? 100 से मल्टीप्लाई करना है बस। इसी को खींचो और इंटू 100 कर दो। दैट इज परसेंटेज एरर। रैंडम एरर्स में द डिटेल्स आर दिस ओनली। डन? डन? वंस रिकैप। मुझे बताइए पहले, मीन वैल्यू निकालना समझ में आया आपको? क्या है? अरिथमेटिक मीन लेने का। अब्सोल्यूट एरर कैसे निकालोगे? अब्सोल्यूट एरर कैसे निकालोगे वेद?
यस, ठीक है। मेजर्ड वैल्यू माइनस मीन वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू, राइट। यस। तो एब्सोल्यूट एरर इन टू पूछा है तो क्या पूछोगे? एल टू माइनस एल मीन, इस तरह से। फ्रैक्शनल एरर क्या है? डेल्टा एल मीन इज अ टोटल मीन एरर बाय एल मीन, द मीन ऑफ द मेजरमेंट। परसेंटेज एरर है तो इनटू, दिमाग में बैठ गया ना, इजी स्टफ दे यार। ठीक है। नाउ लेट अस go with an example like, let's just say this is 2.3 centimeter, 2.4 centimeter, 2.5 सेंटीमीटर। इसमें मुझे बताइए एल मीन कितना है? यस, यू आर करेक्ट। एल मीन, डेल्टा एल मीन, फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव या डायरेक्टली परसेंटेज एरर ऑफ मेजरमेंट। I know it's all about just simple additions, okay, and taking out mean, but you have to do the answer. एल मीन हो गया, डेल्टा एल मीन हुआ है, हुआ है, परसेंटेज एरर हुआ है, ये आपका आया होगा 2.3 प्लस 2.4 प्लस 2.5/3, कितना आएगा? 2.4 आया होगा। फिर डेल्टा एल मीन कैसे मिलेगा? डेल्टा एल वन निकालना पड़ेगा तब वो आएगा। डेल्टा एल वन कितना है? पॉइंट वन। डेल्टा एल टू 0। डेल्टा एल थ्री 0.1। तो डेल्टा एल मीन कितना आएगा? 0.2/3 है ना। तो अकॉर्डिंगली कितना आएगा? 0.06, राइट। ठीक है। ये लेट अस से 0.7, ओके। देन डेल्टा मीन मिल गया, तो डेल्टा मीन बाई एल मीन करोगे तो ये आएगा 2.4, ये आया है 0.7। ठीक है, लेट मी टेक इट टू बी 6 फॉर इजी कैलकुलेशन हियर। लेट इट बी 6 इंटू 100। अरे है ना, कितना आया है ये इसका? अगर आप 7 में लिया तो ये आया, 2.7 आया होगा। ये इसको कितना टाइम्स काटेगा? 40 टाइम्स, है ना। तो ओवरऑल इफ यू सी, बेसिकली 6.6/2.4 आएगा 2.5%। अरे है ना। व्हाट डिड एवरीवन? यस। दिस इज हाउ यू विल हैव स्टफ। इसमें कुछ है क्या? ऐसे क्वेश्चन आप कर सकते हो। इसमें भी थोड़ा और घुमाने वाला भी है, वो हम आगे कॉम्बिनेशंस में देखेंगे, कॉम्बिनेशंस में देखेंगे।
देन यस बेटा, उसके बाद आपको मैं कंटेंट्स में क्या दिया था देखिए एक बार। कंटेंट्स में शुरुआत में जो कंटेंट्स पढ़ाया था। हाँ, कंटेंट्स नहीं दिया आपको? नहीं दिया? ठीक है। देन वी हैव कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, या अरिथमेटिक ऑपरेशन बोलो या कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स बोलो। ओके। पिछली बार हमने जो लिखा, लेंथ का एक्सपेरिमेंट किए थे, लेंथ को हमने निकाले थे। सी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फाइनल रीडिंग। आपने लाया था, फाइनली जो वैल्यू आएगा वो एल मीन दोगे, सही है? दोगे ना? अरे पिछली बार आपने एक्सपेरिमेंट किया, क्या क्या रीडिंग्स आए मेजर्ड वैल्यूज? L1, L2 और L3, थ्री मेजर्ड वैल्यूज है। तो फाइनली क्या दोगे आप? मीन वैल्यू दोगे उसको। तो मीन वैल्यू इज द फाइनल फाइनल रीडिंग। अब ये जो मीन वैल्यू है इसमें एरर है या नहीं है? है। है ना? एरर आ है। कितना है? डेल्टा एल मीन। कितना एरर है उसमें? प्लस और माइनस डेल्टा एल मीन। नाउ कम्स द सिचुएशन, सर ये प्लस और माइनस क्या है? हो सकता है वो प्लस भी हो या माइनस भी हो। बेसिकली इसका, व्हाट डज दिस रिप्रेजेंट? सी, द लेंथ वैल्यू, लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट इज, फॉर एग्जाम्पल हमें यहां पर मिला था, ये कितना मिला था रे? 2.4 ये मिला। ठीक है। मान लो फॉर एग्जाम्पल ये मिला है हमें 0.1, मान लो, ठीक है। 0.1 मान लो। इसका मतलब लेंथ जो रहेगा, इट विल बी बिटवीन 2.4 प्लस 0.1, 2.5। 2.4 माइनस 0.1 क्या होएगा? 2.3। सर, मैं ये नहीं बता सकता कि वो एग्जैक्टली exactly कितना, पर इतना तो मैं बोल सकता, वो श्योर शॉट ये दो वैल्यूज का बीच में ही रहेगा। यूर अंडरस्टैंडिंग ना एवरीवन? फॉर एग्जाम्पल आपको मैं बोलूंगा ये पैनल का लेंथ कितना है, आप क्या बोलोगे? ये पैनल का लेंथ, ये लेंथ कितना हो सकता है आपके हिसाब से? हाँ, 1 मीटर से किलोमीटर? हाँ। हाँ, 2 मीटर्स। देखो वो बता रहे 2 मीटर्स, पर उसमें एरर होगा ना, तो वो सही नहीं हुए। फिर क्या बोल सकता हूं? सर इतना तो है कि लेटर से यहां तक 1 मीटर होगा तो, है ना? अरे होगा, यहां से यहां 1 मीटर होगा, यहां से यहां और 1 मीटर हो सकता है ना? ओके। टू, ओके, इतना तो मैं बोल सकता हूँ 1.75 टू 2.5 पक्का सर। 2.5 से तो लेस ही रहेगा ना? पक्का? 1.5 से ज्यादा ही रहेगा ना? श्योर ना? और थोड़ा, और थोड़ा से श्योर शॉट बताए तो 1.75 भी हो जाएगा सर, कोई दिक्कत नहीं। एम आई राइट और नॉट? सो आई एम गिविंग द वैल्यू, नॉट एग्जैक्टली बिकॉज उसमें एरर पॉसिबल है, बट श्योर शॉट सर इतना में रहेगा। क्लियर है? दैट इज व्हाट आई एम गिविंग द वैल्यू, ठीक है, आफ्टर माई एक्सपेरिमेंट। बेटा हम इंजीनियरिंग में जब थे, खासकर इंडिया का, ओके, जो रिसोर्सेस है, may it be coal, may it be zinc, may it be lead, may it be gold, these days coming up, because मैं माइनिंग इंजीनियरिंग भी था।
मुझे अभी तक याद है राउरकेला में जो एचओडी थे माइनिंग इंजीनियरिंग ब्रांच का, हमारा ब्रांच एचओडी बता रहे थे, हमारा 10 लोगों को बुलाए थे, टॉप 10 वालों को, बोलते बेटा आप लोग ना जब रिसर्च करते हो प्रोजेक्ट्स में, थोड़ा से ओके ध्यान अच्छा से दो। यदि आप थोड़ा से भी नो बदलाव ले आओगे, छोटा छोटा भी, आप अगर मान लो अपडेट कराया, उसका प्रॉफिट करोड़ों में रहता है। जो आपने देखा होगा कभी कभी जहां पर बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हो वहां पर डिग 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 करके ये आता है ना, अरे वो पूरा वहां पर जो जमीन है उसको तोड़ता है ना, देखा है ना आप लोग। हाँ, वो बिट का अगर मान लो वो एंगल है, ठीक है फॉर एग्जांपल ये है, कुछ लेटर से दिस इज लेटर से 18 डिग्रीज, अगर आपने उसमें थोड़ा और मॉडिफिकेशन करके 18 की जगह पे 17 डिग्री भी किया उस बिट का, उतना भी अगर आप मॉडिफिकेशंस करके ले आओगे, तो यू विल गेट करोर्स ऑफ मनी एज रिवार्ड। व्हाई? बिकॉज इन काइंड इन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड इंडस्ट्रीज, जो कुछ भी आप बदलाव लाओगे उसका तो मल्टीप्लिकेशन हजारों में होता है। वहां पर मंथली टर्नओवर ही कुछ करोड़ में रहता है। हमारा टारगेट रहता था, मुझे एग्जैक्टली exactly अब याद नहीं है, सम अराउंड 18 to 20 टन्स हमें एक्सकवेट करना था पर मंथ। पर मंथ उतना टन्स। अब उतना टन्स अगर एक्सकवेट हुआ, अगर तू टारगेट को पहुंच गया, तो तुम्हें बोनस मिलेगा। इंसेंटिव्स बोलते हैं उसको, भर भर के मिलता है प्रैक्टिकली। समझ में आ रहा है आपको? नो, सो मेनी इंसेंटिव्स people get. Okay, anyway, the point I'm trying to convey is even a minute take care on these decimals. बहुत लोग इसको इग्नोर करते हैं हमारा थियरिटिक में, अरे है ना, पर इन रियलिटी में यहाँ पर मॉडिफिकेशन करके ही पैसा कमाते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं। एनीवे, कमिंग बैक टू आवर डिस्कशन ऑन combination of errors, the representation of the final reading, L mean plus or minus delta L, ये क्लियर है सभी को? ठीक है, इसका और एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप पर्सनली अप्रोच कर सकते हो, ठीक है। द नेक्स्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में सर, आई हैव पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए, एडिशन में सर ए एंड बी आर फिजिकल क्वांटिटीज। अरे जब फिजिकल क्वांटिटी तू मेजर किया करके दिया, मतलब इसमें कुछ एरर होता है ना। डेल्टा ए एंड डेल्टा बी, आर देयर एरर्स, आर देयर एरर्स। मेरे पास सर और एक क्वांटिटी है एक्चुअली, मेरे को तो ये चाहिए था, क्या, जेड चाहिए मेरे को। आप एक्स निकाल रहे हो, ये वाई निकाल रहे, मुझे क्या चाहिए मेरा प्रोडक्ट में, जेड चाहिए। वो जेड क्या है सर, एक्स प्लस वाई या ए प्लस बी। गेटिंग ना? अरे इसने कुछ एरर लाया, इसने भी एरर लाया, तो मेरा पास जो वैल्यू आएगा उसमें भी एरर आएगा ना। उसमें कितना एरर आएगा? यस बेटा, अंडरस्टैंड द एडिंग हियर। इफ यू राइट हियर जेड को, जेड प्लस और माइनस डेल्टा जेड लिखना पड़ता है। ए को क्या लिखोगे, ए प्लस और माइनस डेल्टा ये लिखोगे, प्लस बी को बी, बी प्लस और माइनस डेल्टा बी। अरे है ना? हम्म। अब यहां पर ए दिख रहा है, यहां पर बी दिख रहे, तो यहां पर आपको ए प्लस बी प्लस और माइनस डेल्टा ए प्लस और माइनस डेल्टा बी, यहाँ पर जेड प्लस और माइनस डेल्टा जेड। जेड यहाँ पर ए प्लस बी यहाँ पर कट गया। अभी मुझे डेल्टा जेड चाहिए। नो, द पॉइंट इज प्लस और माइनस डेल्टा ए प्लस और माइनस डेल्टा बी, किसमें प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी प्लस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी
माइनस डेल्टा ये प्लस डेल्टा बी, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज? माइनस डेल्टा ये माइनस डेल्टा बी। अरे सही है। यस। अगर मुझे वो श्योर शॉट रेंज बताना है, मतलब उसमें ही आंसर आना चाहिए, इसका मतलब वी हैव टू टेक दैट रेंज, है ना? एकदम बड़ा वाला लेना चाहिए। अरे सही है। अगर आपने ए करके दे दिया, फिर मान लो नो आपका जो रीडिंग आया वो यहाँ आया, फिर गड़बड़ है ना? अरे सही है। बेटर है तो ज्यादा रेंज बता दो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कुछ लोग, कोई लोग बता रहे थे सर, 2 से 2.5 है ना पैनल का लेंथ, क्या पता? बेटर यू टेल 1.5 to 2.5, तो शोर शॉट इसमें आएगा। मैं 6 ही घंटा काम कर सकता हूँ, थोड़ा दिमाग लगाया। तो वो लोग कितना देंगे? 7 घंटा। तो 1 घंटा रिलैक्स चिल। डिड यू गेट इट? यस। सो इन द सेम वे, अगर मान लो इसका वजन, इसका मैक्सिमम बेकिंग स्ट्रेस आपका सॉलिड्स हुआ है, सॉलिड्स नहीं हुआ, ठीक है। इवन आपका एनएलएम में भी, मान लो ये वायर को मैंने कुछ लोड सस्पेंड किया है, इसका मैक्सिमम लोड कैपेसिटी होता है ना 100 kg है। और इंडियंस का कैपेसिटी क्या है? इंडियन इंडियन का साइकोलॉजी यही है, अगर 100 kg मैक्सिमम है तो 100 kg लगा देंगे। अरे सही है। यस, यू सी दैट। फिर अननेसरी वो खतरा में आ जाएगा, तुम्हें जानबूझकर क्या बोलना चाहिए? 80। अरे है ना, 80 बोल देंगे तो फिर ये बच जाएगा। डिड यू गेट इट और नॉट? यस। ओके बेटा, हमेशा हमें, ठीक है, इसका वैल्यू वैल्यू कम कर रहे हैं मतलब एरर ज्यादा है इसमें दिखा रहे हो, सही है कि नहीं? एरर उसमें ज्यादा है ना फिर? यस। ठीक है, ये बंदा आज 6 ही घंटा काम कर रहा है, मतलब इसमें कुछ तो है डिफेक्ट। अरे पर कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहे हैं आपको? तो डिफेक्ट ज्यादा दिखाने से भी कोई दिक्कत नहीं है, ऑलवेज थिंग्स विल गो सेफली। Please understand this. In the same way, whenever we take errors, we will take maximum possible value, these two. These are the maximum values इन दोनों में, इन चारों में। अरे है ना, प्लस प्लस वाला मैं जब इंजीनियरिंग में मेरा प्लेसमेंट हो गया था, 2 महीना जहां पर भी देखो यही टैगलाइन है, सेफ्टी फर्स्ट, सेफ्टी फर्स्ट, सेफ्टी फर्स्ट, सेफ्टी फर्स्ट। इंक्लूडिंग इवन बस में भी जाते हैं। आपका विद्याधर में बस, बस से तो यहाँ पर से हॉस्टल जाओगे, मान लो 30 सीट्स है, कभी कभी 40 भेज देते हैं। अरे भेज देते हैं ना। हाँ, 50 भेज देते हैं। ठीक। वहां पर हमारा कॉलोनी, बड़ा 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 कंपनीज का कॉलोनी होता है, खुद का टाउनशिप होता है। तो कॉलोनी से हमारा प्लांट तक, प्लांट मतलब जहां पर हमारा ये है, ठीक है, प्रोजेक्ट है, तो वहां तक डिस्टेंस कितना है? 1.5 to 2 किलोमीटर एट मैक्स। फिर भी हम तो इंजीनियर वाले हैं, क्यों चल के आएंगे? बस में है ना, कैसा भी तो बस में ही बैठ के आते। अगर 30 से अलावा एक बंदा भी एक्स्ट्रा आ गया ना, एक्सेप्ट नहीं करते। दैट इज अ प्रिंसिपल दे फॉलो। यूर गेटिंग ना? जब छोटा चीजों में आप प्रिंसिपल फॉलो नहीं कर पा रहे, तो बड़ा बड़ा चीजों में क्या फॉलो करोगे? डिड यू गेट इट?
like that. And the point is, yes, beta. So always we have to take error maximum possible. That is what we have to keep in mind. Error is always taken the maximum possible value. Okay. Hmm. Then what is time now? 15 ना? ठीक है. मल्टी एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, फिर बचा क्या है? मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन. once again, A and B आर फिजिकल क्वांटिटीज. ठीक है. मेरे को मेरा जो आएगा इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करने से आएगा ए प्लस और माइनस डेल्टा ए इंटू बी प्लस और माइनस डेल्टा बी, जेड प्लस और माइनस डेल्टा जेड in the proper notation. This is how we have to write here. सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा रे? ए बी प्लस और माइनस बी डेल्टा ए प्लस और माइनस ए डेल्टा बी प्लस और माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी का प्रोडक्ट है. अरे है ना? इस तरह से यहां पर जेड प्लस और माइनस डेल्टा जेड. अरे ये जेड और ये भी दोनों सेम ही है ना? फर्स्ट थिंग विच इज इग्नोर्ड. ओके, नेक्स्ट. अरे एरर मतलब छोटा ही एरर होता है. अरे है ना? यस, ये भी छोटा ही एरर है ना? अरे 0.1 इंटू 0.1 करोगे तो कितना आएगा? 0.01. छोटा छोटा वाले को मल्टीप्लाई करोगे तो और छोटा आता है, तो उसको निगलेक्ट कर सकते ना? हाँ, निकाल दिया इसको. फिर यहां पर बचा क्या है सर? सिर्फ बचा है प्लस और माइनस बी डेल्टा ए प्लस और माइनस ए डेल्टा बी. इसको देखकर कुछ आपको दिमाग में आ रहे? थोड़ा देखो, कहीं तो इस तरह से देखा देखा लग रहा होगा ये फॉर्मेट को देखकर. हम्म. हाँ, प्रोडक्ट रूल, यूवी, है ना? डिफरेंशिएशन ऑफ ए और बी को बगल में रख दिया, देन डिफरेंशिएशन ऑफ बी, ए को बगल में रख दिया. अरे है ना? यस, यू गॉट द राइट पॉइंट. द पॉइंट इज एरर्स इज सिमिलर टू डिफरेंशिएशन, इज सिमिलर टू डिफरेंशिएशन. ओके. अभी कहानी, आप इधर आपको पता है अभी आप प्लस माइनस माइनस प्लस है, इस तरह से क्या लेना चाहिए बोलो अल्टीमेटली? प्लस प्लस और माइनस माइनस. सो व्हाट वुड द फाइनल रीडिंग? बी डेल्टा ए प्लस ए डेल्टा बी. दिस इज वन वे विच वी कैन कीप इन माइंड. हाँ. द अदर वे इज द अदर वे इज दोनों को अभी दोनों तरफ डिवाइड बोथ द साइड्स विथ जेड. इस तरफ जेड से, इस तरफ, इस तरफ बी डेल्टा ए प्लस ए डेल्टा बी बाई ए बी. अरे है ना? अब इसको सेपरेट करोगे तो कैसा आएगा? देखो, इसको सेपरेट करोगे तो बी भी कट जाएगा ना? फिर बचेगा क्या? डेल्टा ए बाई ए. इसको सेपरेट करोगे तो क्या और ए कट जाएगा ना? कटेगा नहीं? कटेगा. अरे इन दोनों का ए कट जाएगा तो डेल्टा बी बाई बी, और यहां पर डेल्टा जेड बाई जेड. दैट इज इंपॉर्टेंट. दिस इज more important. In the case of addition and subtraction, you have seen when A and B are added, their errors got added. अरे है कि नहीं? When Z equal to A minus B, they're then also added. When you have A and B multiplied, when A and B are multiplied, then what are added? Their relative errors are added.
Did you get it, everyone? That is important. The same would occur even for z equal to division, z equal to a by b. Then also you will get the same. यहाँ पर मैं skip कर रहा हूँ चीजों का. ठीक है. If someone is interested, they can personally approach me for this. Okay, कैसा आया है सर? But overall, if you'll see, you'll get the same only. Whether multiplication हो या division हो, दोनों के लिए सेम ही है. Whether एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, दोनों के लिए सेम ही तरीका है. How many of you understood this? कितनों को दिमाग में बैठ गया चीज है? अगर मान लो मैं बोल दिया आपको, लेट अस जस्ट रिकैप क्विकली. जेड इक्वल टू ए इंटू बी करके आया है, जेड इक्वल टू ए माइनस बी करके आया है. बताओ डेल्टा जेड कैसे लिखोगे आप यहां पर? बाई जेड, डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी. अरे है ना? जेड इक्वल टू ए माइनस बी है तो डेल्टा ए प्लस ओनली, है ना? यस. बंद हो गया. देख ले सब लोग. ओके. अरे टाइम कितना हुआ रे? ठीक है, कल क्लास लेना पड़ेगा. कल के लिए क्लास ले लेते, उसके ऊपर क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लेते. ठीक है, दिक्कत कोई आपको नहीं है, मेरे को ही है. क्योंकि वहां 8 बजे क्लास लेकर आना पड़ता है यहाँ पर. सर बोले जल्दी खत्म कर लो तो आपको 3 ही क्लास मिलेगा, बढ़िया है फिर. मैं इसलिए कोशिश कर रहा हूँ जल्दी करने का, बट एनीवे, सम थिंग्स आर इम्पोर्टेंट वी दैट कांट बी स्किप्ड कॉन्सेप्चुअली. हाँ. यस बेटा. नाउ फॉर एग्जाम्पल, यू हैव सीन दैट ए रेक्टेंगुलर बॉक्स है, इसका मैंने मेजरमेंट किया. इसका लेंथ आया 3 ± 3.0 सेंटीमीटर ±0.1. और इसका ब्रेड्थ दिया गया है बी 2.0 ± 2 नहीं 6 देंगे. 6.0 ±0.1 सेंटीमीटर. फाइंड एरर इन एरिया, और फाइंड एरिया, दैट्स ऑल. मतलब आपको इस तरह से देना है, ए प्लस और माइनस डेल्टा ए करके देना है. पहले एरिया कितना है बताओ? हाँ 18. अरे एरिया के लिए एल यहां पर है, बी यहां पर है, तो 18 आएगा ना? यस आया है. देन एरर ऑफ ए चाहिए. एरर ऑफ एरिया कैसा मिलेगा हमें? बाई 18.1/3 0.1/6. अरे है ना? हाँ बोलो कितना आया? कितना आया? 0.1. 0.9 आया है. श्योर. यस. ठीक है. इफ यू राइट दिस इट बिकम्स डेल्टा ए इक्वल टू, ये यहां आने से 6.6, ये यहां आने से 0.3, ओवरऑल 0.9. दैट इज पुट ओवर हियर. मीटर नहीं सेंटीमीटर स्क्वायर. इसमें कुछ है क्या? कुछ है क्या इसमें? कुछ भी नहीं है. हाँ.
देन सर मैंने रेसिस्टेंस निकाला R1, इट इज गिवन टू बी 10 प्लस और माइनस नहीं 50 प्लस और माइनस 1 ओम। ओके, 100 प्लस और माइनस 2 ओम्स। फाइंड R equivalent for series and parallel combination। बेटा दिस इज लिटिल, सीरीज वाला आसान है। कितना आएगा सीरीज वाला? R1 प्लस R2, अरे है ना, तो बताओ। 150 प्लस और माइनस 3 ओम्स, कुछ है कि इसमें? कुछ नहीं है। ये हो गया सीरीज वाला। पैरेलल वाला, you know that formula right? R equivalent equal to R1 R2 by R1 plus R2, है ना? अब आप इन दोनों का ये बताओगे, आर इक्विवेलेंट निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बट मुझे एरर चाहिए, वो कैसा मिलेगा? 100/3 मिल गया, मुझे डेल्टा आर इक्विवेलेंट चाहिए, वो कैसा मिलेगा? ओके सी, सर आपने प्रोडक्ट बता, हाँ बेटा। मिनिमम निकाला, मैक्सिमम निकाला, फिर दोनों अलग अलग आएंगे, उसका मीन ले लेंगे तो एरर आएगा। ओके, नाइस थिंकिंग। लॉजिकल मेथोडोलॉजी आपको मैंने जैसा बताया था, सर 1/R इक्विवेलेंट, एवरीवन प्लीज पे अटेंशन, दिस इज ए डिफरेंट एंड दिस इज इंपॉर्टेंट आल्सो, दिस वे ऑफ मेथोडोलॉजी। ठीक है, एरर्स वो है, कल जैसा बताया था आपको, मेथोडोलॉजी जेई लेवल पे या एडवांस लेवल पे भी बन जाता है मोस्टली, बट अगर घुमाना चाहेगा तो ओलंपियाड लेवल तक घुमा सकता है। ठीक है, दैट मच दिस हैज एक्चुअली। नाउ in general relation what we know is like this, और मैं आपको क्या बताया था, एरर्स मेथोडोलॉजी इज सिमिलर टू डिफरेंशिएशन, है ना अवधूत? यस। नाउ यू विल सी, व्हेन आई डिफरेंशिएट दिस, then what you will get, 1/x का डिफरेंशिएशन कितना है बोलो? -1/x², तो 1/r इक्वल का डिफरेंशिएशन क्या है? -1/r इक्विवेलेंट स्क्वायर इंटू डी आर इक्विवेलेंट आता है, अरे है ना, -1/r1² इंटू dr1 आता है, एम आई राइट और नॉट? अरे है ना, यस। 1/r2 का सिमिलरली दिस dr1 माइनस, छोड़ दो, d कैन बी रिटन एज डेल्टा, d डेल्टा। सर सिमिलरिटी है ना? यस। नाउ यू टेल मी, निकालना क्या है आपको? वो भूल गया बंदा, हाँ, निकालना क्या है? डेल्टा आर इक्विवेलेंट, यू ऑलरेडी हैव दिस, you know this, you can get this obviously। ओके, ये मेथोडोलॉजी पहले फॉर्मूलाज तो है ही, बट एट द सेम टाइम वो लॉजिक काम आएगा। ओके, वंस इन ए वाइल आपको इस तरह से क्वेश्चन दिखेंगे एट मैक्स। ठीक है, पुटिंग द स्टेप एंड गेटिंग द आंसर, दैट आई होप यू कैन डू इट राइट। या, लेट अस स्टॉप हियर। ओके, सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड राउंडिंग ऑफ।
ठीक है, छोटा सा चीज बचा है। इट हार्डली टेक्स 5 मिनट्स। व्हाट इज टाइम नाउ? 120। एग्जैक्टली बताओ। 129 है। ओके, कैन आई जस्ट टेक 5-10 मिनट्स? आई फिनिश इट। इट्स वेरी इजी, वेरी इजी। अरे, फर्स्ट लेट मी टेल यू रिगार्डिंग। सर, आपका जो स्केल है इस तरह से है, ये सेंटीमीटर है। मेरे पास जो ऑब्जेक्ट है वो ऐसा ऐसा मिला है। दिस इज द ऑब्जेक्ट। बताओ इस ऑब्जेक्ट का लेंथ कितना है, बोलो अभी। बोलो, 0.5 सेंटीमीटर है ना? सच बताओ, इसका वैल्यू कितना है? 0.5 सेंटीमीटर। एम आई राइट और नॉट? अरे हाँ या ना? नाउ, आपको भी पता है सर, उसके थोड़ा ऊपर भी है ना? उसको आप इग्नोर कर दिया। अरे है ना? यस। नो, अंडरस्टैंड। कुछ लोग क्या करते थे, इसका थोड़ा इसका नजदीक में है तो 0.6 बोलते, इसका नजदीक में है तो 0.5 कहते हैं। अरे है कि नहीं? है ना? यस। तो द मैक्सिमम पॉसिबिलिटी इसका 0.6 होगा, या लीस्ट पॉसिबिलिटी इसका 0.5 होगा। अरे है कि नहीं? यस। सो यस, द एरर हियर यू विल ऑब्जर्व इज मैक्स कितना हो सकता है? 0.1 हो सकता है, एट मैक्स। अरे है ना? भले प्लस हो या माइनस में हो। द दिस इज व्हाट वी कॉल एज लीस्ट काउंट एरर। लीस्ट काउंट एंड इट्स एरर। ठीक है, टेल मी वन थिंग। अरे, आपका जो स्केल है उसमें मैं मेजर करूंगा तो लेंथ इट इज गिवन एज 2.5 सेंटीमीटर। लीस्ट काउंट का डेफिनेशन है मिनिमम पॉसिबल लीस्ट पॉसिबल मेजरमेंट। लीस्ट पॉसिबल मेजरमेंट। अरे, आपका जो स्केल है उसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह से 1 सेंटीमीटर आया। इसमें लीस्ट पॉसिबल मेजरमेंट कितना है, बोलो? 0.1 सेंटीमीटर है। अरे है ना? इससे छोटा और हो सकता है क्या? सर, मैंने इन दोनों के बीच में लूंगा, अरे वो भी तो 0.1 है। कोई भी आप डिवीजन पकड़ो, उसमें द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू है 0.1। तो आपको वो चीज इसको देखने से भी पता चलेगा ना? अरे है ना? अगर आपका वहां पर लीस्ट काउंट है 0.1। लीस्ट काउंट है 0.1 सेंटीमीटर। अगर आप मान लो मेजरमेंट दिया है 2.35 सेंटीमीटर, इज दिस करेक्ट और रॉन्ग? दिस इज करेक्ट और रॉन्ग? रॉन्ग। क्यों सर? आपका औकात है, मतलब आपका यू कैन ओनली गिव अप टू 1 डेसिमल पॉइंट, है ना? यू डोंट हैव द अदर, स्पेकुलेट करके बता नहीं सकते। जो स्केल बता रहे वो ही बताओ ना तू भी। डिड यू गेट इट? दैट इज व्हाट द रिगार्डिंग लिस्ट काउंट। अभी ये गलत है, ये सही है। पहले बात है, इसको देखकर हम रीडिंग लिख पाना, दैट इज फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, मान लो मेरे पास एम मीटर है। उस एम मीटर का रीडिंग दिया गया है, एमीटर का रीडिंग दिया गया है 1.05 एम्पियर। तो इस रीडिंग से बताओ इसका लीस्ट काउंट क्या होगा? वेरी गुड, कितना होगा? 0.01 एम्पियर। अंडरस्टूड? रीडिंग देखकर लीस्ट काउंट लिखना पहले।
स्केल देखकर रीडिंग लिखना, लीस्ट काउंट लिखना। दूसरा, रीडिंग देखकर लीस्ट काउंट लिखना। हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड दिस? रेज द हैंड। नाउ कम्स, एज आई टोल्ड यू प्रीवियसली, जीरो, आप जो बता रहे थे यहां पर 0.5 सेंटीमीटर, इसमें एरर कितना पॉसिबल है? प्लस और माइनस 0.1। यस, दैट इज व्हाट द लीस्ट काउंट एरर। लीस्ट काउंट एरर कुछ नहीं है। अगर आपके पास कुछ भी मेजरमेंट्स नहीं है, आपके पास कुछ भी कैलकुलेशन नहीं है, सिंपली लेंथ कितना है सर? 4.28 सेंटीमीटर, तो उसमें एरर कितना है सर? बोलो। यस बेटा, 0.01। द लीस्ट काउंट itself will be the error. Understood? पक्का? This is the first thing regarding least count. सिग्निफिकेंट फिगर्स में हम्म सिग्निफिकेंट फिगर्स में वही कहानी। अरे ऑब्जेक्ट का मैंने बताया 0.5 करके, प्लस और माइनस 0.1 सेंटीमीटर। अरे है ना? No, tell me one thing. Let us say this is a, let us say this is a 2 and this is, let us say, 3. So accordingly you will say here the value is 2.5 सेंटीमीटर। तो that means इसका मतलब क्या है सर? लेंथ इज बिटवीन, बोलो, बिटवीन व्हाट? हाँ, वेरी गुड, बोलो। 2.6 एंड 2.4। बेटा 2.5 में क्या गलत, क्या गड़बड़ है? टू इसमें भी है, इन सभी में है, मतलब आई एम नॉट कंसर्न अबाउट टू एट ऑल। टू तो पक्का रहेगा ना? अरे है ना? तो सर्टेनली, मतलब सर्टेन डिजिट इज टू। बट ये जो नेक्स्ट पोजीशन जो है, इस पोजीशन जो है, दिस पोजीशन, आर यू श्योर और नॉट? यहां पर जो 5 है, इज दिस सर्टेन और अनसर्टेन? टेल मी। अनसर्टेन, बिकॉज वो पॉसिबिलिटी है, वो बदल भी सकता है। ओके, 5। क्या हो गया आपको? जाना है? अच्छा, भूख लग रही है आपको? भूख लग रहे? ऐसा कुछ नहीं ना? ठीक है, छोड़ दूं क्या? अगर अभी छोड़ दूंगा तो फिर कल आके एक क्लास लेना पड़ेगा। चलेगा? एक क्लास लेकर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊं क्या? पीवाईक्यू से? ठीक है, आऊंगा। आऊंगा। ठीक है, एक क्लास कर लेते। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर समझना इंपॉर्टेंट है। एक लास्ट चीज, इसी का क्लोज कर देता हूं।